तो मिथुन लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे थे विभिन्न भाव में जब भी राहु और चंद्रमा की युति आपके चार्ट में बनती हो। इस वीडियो में देखेंगे अब फिफ्थ हाउस के लिए। फिफ्थ हाउस जहां तुला राशि में आपके राहु और चंद्रमा एक साथ स्थित हो, तो इस प्लेसमेंट की वजह से कभी कभी आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन रह सकता है अपनी संतान से या अपनी लव लाइफ से। ऐसा जो जातक होगा क्रिएटिव बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन जातक जितना कम इमोशनल हो उतना उसके लिए अच्छा होगा। ऐसा जब तक अपने रिश्तों को लेकर भी ऑब्सेस्ड होगा, स्पेशली संतान के साथ तो वो होगा ही, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी और परिवार के सदस्यों के साथ भी। लेकिन यहाँ चंद्रमा को राहु ग्रहण लगा रहे, बट चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और आपकी क्रिएटिविटी के भी कारक हैं, इसलिए यहाँ चंद्रमा के होने से कहीं ना कहीं आपके अर्निंग्स पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी या अपनी जो भी लर्निंग्स आपकी रही हैं, जो कुछ भी आपने जीवन में सीखा है, चाहे वो आपने एजुकेशन ग्रहण करी है या आपके अंदर नेचुरल तरीके से क्रिएटिविटी है, उस मामले में आप काफी बेहतर करेंगे लाइफ में। साथ ही ऐसा जो राहु होगा वो इमोशनल बहुत ज्यादा करेगा। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा क्लोज है राहु के, तो हालांकि क्रिएटिविटी के बढ़ने के चांसेस उतने ही अधिक रहेंगे, पर आप अपने आप को लेके भी काफी ऑब्सेस्ड रहेंगे। अब यहाँ क्योंकि राहु की दृष्टि लगन पर भी पड़ रही होती है, तो ऐसा जब तक अगर खुद को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, वास्तव में वो अपनी काबिलियत का अगर अच्छे से पता लगा पाए, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ चंद्रमा आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक अपनी सेविंग्स को लेके, अपनी प्रॉपर्टी या अपने पारिवारिक स्थिति को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएगा। साथ ही वो अपने परिवार से बहुत सारी अपेक्षाएं भी रखेगा। इस प्रकार का राहु और चंद्रमा का युति है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव बनाता है कभी कभी, इसलिए आपके पैसे को लेके यहाँ काफी रिस्क रह सकती है, या आपने लॉटरी या सट्टा में कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा गंवाया हो। अब अगर यहाँ शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको आपकी क्रिएटिविटी बनाने के लिए या अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, और कहीं ना कहीं आपका जो लगाव रहेगा संतान से बहुत ज्यादा रहेगा। पर संतान की तरफ से आपको उस तरीके का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके का आप उनसे चाहते हैं वास्तव में। ऐसा जो जातक होगा उसकी लव लाइफ काफी डिस्टर्ब रहेगी कभी कभी, क्योंकि वो किसी से भी अगर फ्रेंडशिप करेगा तो वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगा। अब ये आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है, लेकिन आपको अपने आप को मेंटली बहुत ज्यादा बैलेंस में भी लाना होगा। चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है, तो सेकंड लॉर्ड क्योंकि सेकंड हाउस है वो आपकी वाणी का है, इसलिए जब भी आप बोलेंगे, जब भी आप किसी से बात करेंगे या अपनी किसी बात को दूसरे के सामने रखेंगे, तो आपका कन्वर्सेशन बहुत मैटर करेगा। इसके साथ साथ आप किन चीजों को लेके ऑब्सेस्ड रहेंगे, मेनली मेनली आपकी जो अर्निंग्स होंगी, आपके जो धन के स्रोत होंगे, और आपके जो भी प्लानिंग होगी किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, उसको लेके आप में ऑब्सेशन बढ़ेगा। आप में उतनी ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और फिर वो पूरी नहीं होंगी। यहाँ पे अगर सूर्य का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है या किसी भी फायरी प्लैनेट का अगर प्रभाव है, तो उस केस में आपके इमेजिनेशन बढ़ने के और आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। राहु चंद्रमा का यहाँ युति संतान को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है। कभी कभी आपकी शुरुआती एजुकेशन में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। यहाँ इनकी युति होने से जातक के पास हालांकि अर्निंग्स के लिए आइडियाज बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन जातक किसी भी एक पर्टिकुलर काम पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होगी। अगर यहाँ शुक्र का भी संबंध बनता हो राहु या चंद्रमा, तो आपके लव अफेयर्स होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर पुरुष का चार्ट हो तो उनके इवन मैरिज के पश्चात भी बहुत सारी फ्रेंडशिप हो सकती है। इसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर और आपके जो ओवरऑल रिश्ते हैं आपकी फैमिली के साथ उन पर पड़ेगा। राहु यहाँ आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर देने के मामले में, इवन वो आपकी संतान के पर्पज से या अपने खुद के एजुकेशन के पर्पज से विदेश यात्रा देने के मामले में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। साथ ही अगर देखें तो अब यहाँ कोई भी ग्रह अगर स्थित होगा, तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु की वजह से अब वो ग्रह काफी मल्टीप्लाई होगा। अगर वो शुक्र के साथ बहुत अच्छा संबंध रखता हो, तो आपके फिफ्थ हाउस से जुड़े कार्यों में वो ग्रह भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बट वास्तव में यहाँ राहु कितने ज्यादा क्लोज हैं चंद्रमा के, और साथ में जो प्लेनेट यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी है, उन भावों को देखिएगा। उन भावों से भी आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जातक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लगभग प्रत्येक काम के लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ज्यादा आपके डिसीजन सही होंगे। पर हमेशा आपको ऑब्सेशन आता ही रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज्यादा कभी कभी गुस्सा भी हो जाएंगे या किसी से नाराज भी हो जाएंगे। इससे आपके रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करें, तो राहु की सबसे पहले नवम भाव पे दृष्टि पड़ती है। नवम भाव पर राहु जब दृष्टि डालें, तो ये आपकी उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए भी। साथ ही साथ आपको दूसरे कल्चर में, दूसरे धर्मों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऐसा राहु और चंद्रमा दे सकते हैं। और साथ में एक अच्छी इमेजिनेशन भी, आप में सोचने समझने की अच्छी क्षमता भी, और कुछ ऐसा राइटिंग रिलेटेड काम करने की क्षमता भी।
राहु की दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रही है, पिता के साथ थोड़े मतभेद ला सकती है। इवन अपनी माता के साथ भी आपको मतभेद हो सकते हैं अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है, या फिर ऐसा हो सकता है कि माता जी से जो आपकी अपेक्षाएं रही हैं वो पूरी नहीं होंगी। ऐसा जो जातक होगा उसके एजुकेशन पे, उसके इमेजिनेशन और उसका जो सोचने समझने का तरीका, उस पर उसके परिवार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। या उसके जो माता रही हैं, माता जी का जो सोचने का तरीका है या जो बातचीत करने का तरीका है, वो काफी ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। राहु की उसके बाद दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस में यहाँ देखिए मेष राशि है। मेष राशि होने की वजह से अब इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस हाउस से संबंधित जातक बहुत ज्यादा जो भी काम करेगा उससे बहुत ज्यादा अटैच होता हुआ नजर आएगा। इस अटैचमेंट की वजह से अक्सर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप कुछ गलत फैसले लेंगे, जल्दबाजी में आके फैसले लेंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो किसी भी तरीके से कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों के साथ आप कन्वर्सेशन में आते हैं, तो अक्सर आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ केतु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसको आपको देखना होगा। जो भी ग्रह यहाँ बैठा है उस पर चंद्रमा का और राहु का काफी स्ट्रांगली प्रभाव पड़ेगा, और राहु और चंद्रमा के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो तो वो यहाँ केतु को भी प्रभावित कर पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। इसके साथ साथ यहाँ क्योंकि अब ये मंगल का घर है, तो वास्तव में आपको मंगल का संबंध देखना होगा। अगर मंगल का संबंध 11वें भाव से बन रहा है तो ये आपकी अपेक्षाओं को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, और साथ ही आपकी मानसिक रूप से स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। इसके साथ साथ आप हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के लिए देखेंगे, आप काफी चतुर होंगे, चालाक होंगे, लेकिन अक्सर दूसरों से आपको उतना सपोर्ट मिलेगा नहीं जितना आप चाहते हैं, और वास्तव में आप अपने फ्रेंड सर्कल में से किसी का भी उतना अधिक फायदा भी नहीं उठा सकेंगे। तो यहाँ केतु बैठे हैं, केतु बैठने की वजह से अब यहाँ आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल वे में ही डिसीजन लेने होंगे कभी भी। राहु की दृष्टि उसके बाद आपके लगन पर पड़ती है। अब देखिए लगन पर जब भी राहु दृष्टि डालें, और इनका ये उच्च का घर है, उच्च का घर होने की वजह से ऐसे जातक को काफी वो नेम फेम देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। साथ ही जातक में क्षमता बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होने के साथ साथ वो बहुत ही चतुर और चालाक होगा। साथ ही वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हो। अगर मान लीजिए आपके बुध लगन में ही बैठे हो तो आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता, रिसर्च वगैरह करने की क्षमता या कोई भी साइंटिफिक वर्क करने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से या अपने किसी भी प्रेजेंटेशन से दूसरों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। राहु यहाँ आपको एकदम चालाक बनाएगा। साथ ही जातक अपने आप को लेकर भी उतना ही ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा राहु के साथ है। अब चंद्रमा जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतने ही ज्यादा आपकी अपनी फैमिली से अपेक्षाएं ये राहु बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा वास्तव में शुक्र का भी संबंध आपके चार्ट में कौन कौन से भाव से है, वास्तव में शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ मैटर करेगा अब आपकी महादशा, आपको वास्तव में राहु या चंद्रमा की महादशा हो तो इन दोनों ही ग्रहों के जो प्रभाव है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।